Hello my dear friends and lovely students. Today I am going to start structure style number 10. This is very important structure for you all. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 10। हमेशा की तरह सबसे पहले इसका हम लोग आइडेंटिटी देखेंगे, देन रूल देखेंगे, देन एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका पहचान है ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट ना हो एवं वर्ब के साथ रहो, रहिए, रहना, रहें। क्या क्या रहेगा? रहो, रहिए, रहना, रहें etc दिया हो तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट हम निम्न नियम से करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्ब के साथ क्या क्या लगा रहना चाहिए? रहो, रहिए, रहना, रहे etc लगा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम लोग रूल देखते हैं। इसका रूल है कीप प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। कीप ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। गो ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। तीन तरह का स्ट्रक्चर है और तीनों स्ट्रक्चर का हम यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस के लिए हम चाहे तो बारी बारी से तीनों स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। इसे करना है या नहीं तो इसे करना है या नहीं तो इसे करना है। तीनों में से किसी एक का हम हेल्प ले सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है पहला, मुस्कुराते रहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एब्सेंट है, मुस्कुराते रहिए। अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे कीप। तो कीप, उसके बाद V4 है, V4 मुस्कुराना यहाँ वर्ब है, इसका V4 होगा स्माइलिंग। मुस्कुराना का स्माइल होता है फर्स्ट फॉर्म और इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा स्माइलिंग। तो हो जाएगा मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग। इस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करें, इसका यूज करेंगे तो हो जाएगा कीप ऑन स्माइलिंग। अगर इसका यूज करेंगे तो गो ऑन स्माइलिंग। ठीक है, तो तीनों में से किसी एक का हम यूज कर सकते हैं। सेकंड है मुझे याद करते रहना। मुझे याद करते रहना, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी शैल यूज फर्स्ट कीप। कीप, उसके बाद V4। दरअसल हम लोग इस स्ट्रक्चर का सहारा लिए हैं। कीप ऑन है तो कीप ऑन, उसके बाद है V4। याद करना का होता है मिस, यहाँ V4 मिसिंग, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड के रूप में है मुझे, मुझे का हो जाएगा मी। तो कीप ऑन, कीप ऑन, V4 मिसिंग है, ऑब्जेक्ट है मी। तो मुझे याद करते रहना, कीप ऑन मिसिंग मी, कीप ऑन मिसिंग मी। थर्ड है पढ़ते रहिए। कीप लगा दिए, उसके बाद V4 है, V4 पढ़ना का हो जाएगा रीडिंग। पढ़ते रहिए, कीप रीडिंग। फोर्थ एग्जाम्पल, अंग्रेजी बोलते रहना। इसका हम लोग यूज किए हैं कीप ऑन। कीप ऑन, V4 बोलना का हो जाएगा स्पीकिंग। ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड के रूप में अंग्रेजी है, अंग्रेजी का इंग्लिश। तो अंग्रेजी बोलते रहना, कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। और इसका पांचवा एग्जाम्पल है सुबह में व्यायाम करते रहो। इस स्ट्रक्चर का यूज किए हैं कीप ऑन। व्यायाम करना का होता है टेकिंग एक्सरसाइज। V4 हो गया टेकिंग, और अदर वर्ड्स के रूप में सुबह में तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। सुबह में व्यायाम करते रहो, कीप ऑन टेकिंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लिए। फिर से रिपीट करते हैं। मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग। मुझे याद करते रहना, कीप ऑन मिसिंग मी। पढ़ते रहिए, कीप रीडिंग। अंग्रेजी बोलते रहना, कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। सुबह में व्यायाम करते रहो, कीप ऑन टेकिंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं
पहचान देखे थे कि वर्ब के साथ क्या रहना चाहिए, रहो, रहिए, रहना, रहे, etc रहना चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मुस्कुराना वर्ब है, इसके साथ रहिए है, फिर याद करना वर्ब है, रहना है, पढ़ना वर्ब है, रहिए है, बोलना वर्ब है, रहना है, व्यायाम करना वर्ब है, इसके साथ रहो है। तो क्या क्या रहना चाहिए, रहिए, रहना, रहो, etc लगा रहना चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। धन्यवाद।